हेलो स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो में मैं आपके साथ मौजूद हूँ। तो कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज अनग्रुप्ड डेटा के लिए सबसे पहला इसमें डायरेक्ट मेथड आएगा। ठीक है, इसमें भी तीन मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड होता है और आपका शॉर्टकट मेथड होता है और एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो फिलहाल डायरेक्ट मेथड की बात करूँगा कि डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे। अब ये समझ लेना कि इसमें जो डेटा दे रखा होगा वो टेबुलेशन फॉर्म में दे रखा होगा ऐसे। ठीक है, ये जो होता है वो x होता है, यानी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ये जैसे मान लो कि ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होगी f, यानी 5 की फ्रीक्वेंसी मान लो 3 है, 10 की 4 है, 15 की 2 है और 20 की 1 है। अच्छा, ये समझ लो पहले फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। जैसे 5 है तो 5 3 बार रिपीट हो रहा है। 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 3 बार रिपीट हो रहा है। 10 की फ्रीक्वेंसी 4 है तो 10 4 बार रिपीट हो रहा है। 15 की फ्रीक्वेंसी 2 है तो 15 2 बार रिपीट हो रहा है। 20 की फ्रीक्वेंसी 1 है तो 20 1 बार रिपीट हो रहा है। अब यदि इंडिविजुअल में लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम टेबुलेशन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से जो डेटा लिखा हुआ है ना, इस डेटा को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़, जिसमें नंबर ये ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है और इनकी करस्पॉन्डिंग इनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी होती है। अब आपसे डायरेक्टली बोलेगा कि भाई इसका क्या निकालोगे, इसका मीन निकाल दो डायरेक्ट मेथड से। तो भाई पहला काम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहला काम करूँगा मैं, स्टेप नंबर 1 में करूँगा डियर स्टूडेंट कि मैं सबसे पहले निकालूँगा समेशन एफ। ठीक है, इसके बाद में मैं क्या करूँगा, एफ एक्स का मल्टीप्लाई, यानी एफ का एक्स में मल्टीप्लाई करूँगा एंड गेट समेशन एफ एक्स। ठीक है, यानी समेशन एफ निकालना, इन सभी को ऐड कर देना है। एफ एक्स यानी एफ में एक्स का मल्टीप्लाई कर देना है और इन सभी को ऐड करके समेशन एफ एक्स। ये जो साइन लग रहा है समेशन है, इसका मतलब क्या है कि सम, सबका सम, सभी को ऐड कर दिया गया है। स्टेप नंबर 2 में फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, यूजिंग द फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे माय डियर स्टूडेंट, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। ठीक है, इस फॉर्मूले का मैं यूज़ करूँगा। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, पहला काम क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन डाल लेंगे। सॉल्यूशन डाल के सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन डालने के बाद में टेबल बना लो ऐसी, 3 कॉलम बना लो। पहला कॉलम हमारा रहेगा x का, दूसरा रहेगा f का, तीसरा रहेगा fx का। अब देखो ये 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। फ्रीक्वेंसी में हमारी 3 है, 4 है, 2 है, 1 है। fx 5 3 जा 15, 10 4 जा 40, 15 दूनी 30 और 20 एकम 20। ठीक है, इनको ऐड कर दो। समेशन f कितना आ जाएगा, 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10, 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10। यहाँ से देखो 15 और 40, 55 और 30, 85 और 20 105। तो भाई समेशन एफ एक्स आ गया 105। ऐसे ऐड कर लो 5, 1 और 4 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ कर दो भाई, एक्स बार बराबर समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स कितना है हमारे पास 105 और ये कितना है 10, तो कितना आ गया आंसर 10.5। ये हमारा अर्थमेटिक मीन निकल के आ गया। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।